Daughters and parents, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. मैं विष्णुकांत सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एडमिशन मीडिया में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नीट पीजी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में। एग्जैक्टली आपका एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगा, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से ओपन किए जा सकते हैं, कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है, अप्रोक्सीमेटली टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए जा सकते हैं इस बार कंपेयर विद द लास्ट ईयर, एज वेल एज कंपटीशन की लेवल क्या हो सकती है, मॉडरेट रहेगा, हाई रहेगा, या साथ ही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस सेशन यानी कि नीट पीजी 2023 के कुछ मेजर चेंजेस के बारे में, जैसे कि आपका 0 परसेंटाइल, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या रहे, किन लोगों को सीटें मिली, किन लोगों को बजट होने के साथ भी, एलिजिबिलिटी आने के साथ भी, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी सीटें नहीं मिली, नहीं मिलने का रीजन क्या रहा है, इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया, देन डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लास्ट ईयर के हमारे अजम्पशंस की बात करूं या जो हमने प्रिडिक्शंस किए थे, 90 to 95% सारे प्रिडिक्शंस, ऑलमोस्ट सारे प्रिडिक्शन 90 to 95% तक एक्यूरेट रहे। सिंस द बिगिनिंग जितनी भी चीजें हमने आपकी पीजी 23 सेशन के लिए बताई, वो 100% तो नहीं बट 90 to 95 एक्यूरेसी के साथ कंफर्म्ड आपकी चीजें हुई हैं। चाहे वो आपके पॉजिटिव शिफ्ट की मैं बात कर लूं, एनआरआई डॉक्यूमेंट बनाने के बाद भी सीट नहीं मिलेगी उसकी बात कर लूं, या रिवाइज कट ऑफ की भी मैं बात कर लूं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, ऑलरेडी हमने आपके उससे पहले ही बता दिया था। सबकी एलिजिबिलिटी भी आ सकती है, ये भी सिर्फ हमने ही बोल के रखा था, बाकी सब जब 20-25 परसेंटाइल में डिस्कस कर रहे थे, वी वर द ओनली जिन्होंने बता दिया था कि सबकी एलिजिबिलिटी भी आ सकती है। नो डाउट 0 परसेंटाइल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज हुए हैं, अभी भी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, सीटें अभी भी वैकेंट है। मेनली हम कंपेयर करेंगे, मैं मेरिट या डिमेरिट की भी बात करने वाला हूं कि इससे प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, साथ ही में अगर मैं बात करूं तो सीटें क्यों नहीं मिली। अगर इस पे आप जाओगे, मेनली इस बार पेरेंट्स ने यहां पे चीजें की हैं। जितने भी कैंडिडेट से हमने डिस्कशन किया या जितने भी स्टूडेंट से हमारी बात हुई या मेडिकल कैंडिडेट से बात हुई, मैक्सिमम प्रॉब्लम यहां पे पेरेंट्स की तरफ से आई थी। पेरेंट्स को क्या लगा कि सब कुछ अगर ऑनलाइन है तो हम भी चॉइस फिलिंग करके ही सीट अलॉटमेंट करा लेंगे, बट एग्जैक्टली कौन से स्टेट में किस मोमेंट पे काउंसलिंग करनी चाहिए थी, कब कहां पे क्या रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था, ये चीजें आपको नहीं समझ में आई। एंड ये सबसे मेजर रीजन रहा कि एलिजिबिलिटी सबके होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट 60 to 70% ऐसे कैंडिडेट्स हैं अभी भी हमारे कांटेक्ट में जिनके पास मोर देन इनफ का बजट है, एलिजिबिलिटी थी, सीटें मिल सकती थी, एनआरआई डॉक्यूमेंट भी रेडी कर लिया था, बट उन्हें लगा कि वो खुद से कर सकते हैं। ऐसा कैंडिडेट्स को नहीं, उनके पेरेंट्स को लगा कि वो कर सकते हैं, एंड दिस इज द मेन रीजन कि उनको अभी भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली स्टिल ट्राइंग कि अभी भी क्या हमें कुछ सीटें मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो सारे स्पेशल स्टे राउंड होने के बाद भी ऑलमोस्ट 247 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं जिन पे काउंसलिंग होगी नहीं होगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि अभी काउंसलिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि 247 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर। अगर मैं इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर स्पेशल स्टे राउंड होने के बाद भी आपकी ऑलमोस्ट 1500 सीट्स वैकेंट हुई थी जो ऑलरेडी आपकी वेस्ट हुई। इस बार 247 हुई है, और इसमें भी आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि आउट ऑफ दिस 247 सीट्स ऑलमोस्ट 180 to 190 सीट्स आर अवेलेबल ओनली इन कर्नाटका। जी हां, इस 247 में से ऑलमोस्ट 180 से 190 सीटें सिर्फ और सिर्फ आपकी कर्नाटका में ही वेस्ट हो रही हैं। रीजन क्या है कि वहां की गवर्नेंस पॉलिसीज या वहां की काउंसलिंग प्रक्रिया, अगर आप सिंस द बिगिनिंग देखोगे तो दे वर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेट फॉर योर नीट पीजी 2023। कभी उनके रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन हुए, रजिस्ट्रेशन ओपन हुए तो 1 दिन का टाइम दिया गया, फिर 2 दिन का टाइम दिया गया, और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको विद इन 2 डेज बैंगलोर में जाके कराना पड़ रहा था। नॉट एवरी कैंडिडेट और नॉट एवरी सिटी इज कनेक्टेड विद द एयरपोर्ट्स कि आप इजिली फ्लाई करके वहां चले जाओगे और आप जाके करा लोगे। अगर मैं कर्नाटका एयरपोर्ट एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट से, और जो इनकी वेरिफिकेशन की प्लेस थी या जो इनकी ऑफिस थी, वहां पहुंचने में ऑलमोस्ट 1.5 to 2 आवर की टाइम लग जाती है ड्यू टू द ट्रैफिक डिस्टेंस या ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि बैंगलोर इज वेरी ट्रैफिकेटेड, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। मल्टीपल सीटें वहां पे वैकेंट हुई हैं, अभी भी वेस्ट होने जा रही हैं। रीजन क्या है कि उनकी पॉलिसीज नहीं चेंज की गई। मेनली आपके गवर्नमेंट कोटा की भी सीटें अवेलेबल हैं, बट उनका क्या रूल है, ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स का यही रूल है
कि उनकी जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टेट्स के बच्चों को जाएंगी, बाहर के बच्चों को नहीं दिया जाएगा। वहीं पे इस रूल को चेंज कर दिया गया है एमपी के अंदर। एमपी ने क्या किया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी सीटें अगर एमपी स्टेट के बच्चे नहीं थे तो वो बाहर वालों को देना स्टार्ट कर दिए थे। दिस इज द रीजन एमपी में कोई भी सीट वैकेंट सीट वेस्ट नहीं हो रही है। यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस की नॉन क्लिनिकल तक की सीटें, जी हाँ, गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यूपी जैसे स्टेट के अंदर जहां पे मेडिकल कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर या पेशेंट लोड क्या है मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। बात करूं तो अभी भी वहां पे एक भी नॉन क्लिनिकल तक की सीटें वैकेंट नहीं है। ऑलमोस्ट 99.9% सीटें फिलअप हो चुकी हैं। बिहार में भी सेम चीजें ट्राई की गई थी, बट थिंग्स वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और जिसकी वजह से चीजें नहीं हो पाई। बट एमपी डिड द ड्रास्टिकली चेंज, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन काउंसलिंग के टाइम पे चेंज कर दिए गए। पहले उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे, इस बार रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो गए। राजस्थान में अगेन रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और जब आप इन चीजों को समझ के, या इट्स ए टोटल मैटर ऑफ जस्ट यू कैन से दैट कि एक्सपीरियंस का है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, काउंसलिंग करना कोई बड़ी चीज नहीं है। एवरी पर्सन कैन डू द काउंसलिंग, क्योंकि सिर्फ चॉइस फिलिंग ही तो करनी है। बट सिर्फ चॉइस फिलिंग करने से ही सीटें नहीं मिलती हैं। कौन से मोमेंट पे, कौन से स्टेट में, कौन से कॉलेज को किस प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखना है, ये मैटर करता है। और अगर आप ये सीख लेते हो तो नो डाउट आप भी काउंसलर बन सकते हो विदाउट एनी डाउट। सिर्फ हमारी टीम ही नहीं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल काउंसलर्स हैं। कुछ काउंसलर्स को अगर मैं हटा दूं तो कुछ ऐसे भी 2-3 बड़े नेम हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। नो डाउट मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आप मेरी सर्विसेज लो, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हो, जिनकी भी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं आप लो, क्योंकि PG24 विल बी द लास्ट नीट पीजी सेशन। जी हाँ, अगर चीजें आपको लेनी है तो ये आपका लास्ट नीट पीजी सेशन होने जा रहा है। इसके बाद मैक्सिमम या 99.9% आप मान के चलो कि नेक्स्ट सेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, बट टाइम की कमी होने की वजह से, या जो उनके पेपर सिलेक्टर्स थे, या जो एम्स की तरफ से चीजें डिले होती गई, उसकी वजह से उसको नहीं अप्लाई किया गया। एंड 0 परसेंटाइल करने का भी ये सबसे बड़ा रीजन था कि इसके बाद आपका नेक्स्ट होने जा रहा है, यानी कि 24 आपका ये लास्ट नीट पीजी सेशन होगा। मैक्सिमम चांसेस यही हैं, इसके बाद नेक्स्ट किया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट की पॉलिसीज, नेक्स्ट की चीजें ऑलरेडी डिटरमाइंड है। थोड़े बहुत चेंजेस के साथ उसको अप्लाई करने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के टाइम है आपके पास। तो विदाउट एनी डाउट 25 से हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसको अलग बात करेंगे। बात करूं कि PG24 में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट जनवरी फर्स्ट वीक टू द सेकेंड वीक तक आ जानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। बात करूं कि इस बार टोटल एक्सपेक्टेड काउंट या कैंडिडेट्स क्या अप्लाई करने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट आपके 2,25,000 से 2,50,000 तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन दे कैन डू द रजिस्ट्रेशन फॉर PG24 एग्जामिनेशन के फॉर्म जो फिलअप होंगे ऑलमोस्ट 2,20,000 to 2,50,000 हो सकता है। कंपटीशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो विदाउट एनी डाउट ये आपका वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कह सकते हो, या वन ऑफ द टफेस्ट या वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट होने जा रहा है। रीजन क्या है कि प्रिपरेशन लेवल पे मैं बात करूं, इसका भी एक रीजन है, मैं आपको क्लियरली कर रहा हूं। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर यानी कि PG23 में जब लास्ट टाइम पे इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट को लास्ट मोमेंट पे जब चेंज किया गया, अगस्त तक किया गया था, और उस टाइम पे जो नए एप्लीकेशन अप्लाई किए गए थे वो सिर्फ 3,000 थे। बट जो एलिजिबिलिटी के बाद जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए थे उनकी काउंटिंग ऑलमोस्ट 20,000 to 30,000 के इन बिटवीन थी। बट उस 20,000 to 30,000 में से सिर्फ 3,000 to 5,000 कैंडिडेट्स ने ही आपके रजिस्ट्रेशन किए, बाकी लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया। सिंपली उन्हें पता था कि पहले उनकी एलिजिबिलिटी नहीं आने वाली थी इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट्स की वजह से। बाद में जब एलिजिबिलिटी आई तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, दे वर बिजी इन देयर प्रिपरेशन ओनली। अब जब वो बच्चे ऑलमोस्ट आपके 15,000 to 30,000 जब वो कैंडिडेट्स अगेन इस सेशन में अपीयर करेंगे तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन लेवल को कितना इंक्रीज करेंगे या कितना डिक्रीज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 0 परसेंटाइल की पॉजिटिवनेस क्या हुई या नेगेटिवनेस, अगेन मैं आपके ऊपर ड्रॉप करता हूं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ये करना सही था या नहीं था। बट एक फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 0 परसेंटाइल नहीं हुआ था तो 1,500 सीटें वेस्ट हुई। इस बार 0 परसेंटाइल कर दिया गया तो सिर्फ 247 सीटें ही वेस्ट हुई, एंड उसमें से भी आपका 180 to 190 सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में है, ड्यू टू देयर बैड प्रेजेंस या बैड गवर्नेंस या जो भी आप नेम करना चाहो।
कर सकते हो। मेनली जीएमपी कोटा की सीटें अवेलेबल हैं। कॉलेजेस रेडी थे कि वो दे सकते हैं, बट गवर्नमेंट या वहाँ की जो काउंसलिंग अथॉरिटी थी उन्होंने चीज़ों पे अग्री नहीं किया या टाइमली काउंसलिंग नहीं की गई, तो इन चीज़ों की वजह से आपकी ये सीटें वेस्ट हो रही हैं। अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस जिस लिए 0% किया गया था वो अचीव कर लिया जाता एंड सीटें आपकी ऑल इंडिया के अंदर या स्टेट के अंदर भी वेस्ट नहीं होती। नॉन क्लिनिकल तक की भी सीटों की इस बार की डिमांड देखी गई, चाहे वो एनाटॉमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, या चाहे बायोकेमिस्ट्री ही क्यों ना हो। हर कैंडिडेट ने जिनकी एलिजिबिलिटी फर्स्ट टाइम आई, हर किसी ने अपनी सीट को अप्लाई किया और सीटें ली हैं। वहीं पे अगर मैं अदर साइड की बात करूं तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके 240 हैं, 250 हैं, 270 हैं, 110 है, 120 है, लेकिन एनआरआई डॉक्यूमेंट भी था, बजट भी था, सब कुछ था, लेकिन सीट नहीं मिली। रीजन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी भी सीपीएस कोर्सेज, सीपीएस आपका डिप्लोमा कोर्सेज है, कंप्लीट डिटेल हमारी वेबसाइट cpsadmission.in पे मिल जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर होने जा रहा है, पॉसिबिलिटीज है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन और बाकी चीजें रिलीज की जाएंगी। अगर आपने PG3 का एग्जाम दिया था और आप एलिजिबल हो तो महाराष्ट्र के सीपीएस को आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की सीटें रहती हैं। बाकी अगर मैं दादर नगर हवेली या सिलवासा या अगर गुजरात की बात करूं तो वहां पे आपको सीटें मिलने के चांसेस बिल्कुल 1% रहेंगे। रीजन सिंपल है, या तो सीटें नहीं है, या तो अभी भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको सीटें लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काउंसलिंग में उन्होंने गड़बड़ी कर दी या गलती कर दी। जब वो यूपी के भरोसे बैठे थे तो कर्नाटका में सीटें मिल रही थी, जब वो कर्नाटका गए तो किसी और स्टेट में सीटें मिल रही थी। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। काउंसलिंग सर्विसेज आप लेके रखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे लो, आपके अकॉर्डिंग आपके लिए जो भी काउंसलर परफेक्ट है उनकी चीजें आप लेके रखो, सब्सक्रिप्शन लेके रखो। बात करूं हमारी टीम की तो वी आर रियली थैंकफुल फॉर योर ट्रेमेंडस लव। जितने भी हमें कॉल्स हैं, ऑलमोस्ट 25,000 के अप्रॉक्स में जो हमें कॉल्स किए, जिन कैंडिडेट्स ने हमें ये प्यार दिखाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम एडमिशन मीडिया आपको थैंक यू बोलती है। विदाउट एनी डाउट PG24 में भी हम सेम काम करने वाले हैं, बट इस बार हम अपनी टीम इंक्रीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम रीच करेंगे। जितने भी कॉल्स आएंगे उनको रिसीव किया जाएगा, उनको रिप्लाईज दी जाएगी, क्योंकि लास्ट सेशन में हमारे को खुद नहीं आइडिया था, हमें खुद नहीं आइडिया था कि इस तरह का भी प्यार हमें मिल सकता है या इस तरीके के भी रिस्पॉन्स हमारे पास आएंगे, जिसके लिए हमारी टीम अप टू अ लेवल तक नहीं रेडी थी। वी एक्सेप्ट, हमारी टीम नहीं रेडी थी, जिसकी वजह से मैक्सिमम या एक थोड़े लेवल के कैंडिडेट्स को या जो एक लिमिटेड लोग थे उनको रिप्लाई नहीं मिल पाया, या टाइम पे हम अपने सर्विसेज उनको नहीं दे पाए, या उनकी हम पेमेंट्स नहीं करा पाए, चीजें नहीं करा पाई और उनको सीटें नहीं मिली। तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। बट PG24 में वी प्रॉमिस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप सर्विसेज देख रहे हो, जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम अपने रजिस्ट्रेशन स्लॉट और बाकी चीजों को भी ओपन कर देंगे। आप प्री बुकिंग भी करके चीजों को रख सकते हो, कैसे करना है, क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आते ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखें। अगर कोई डाउट्स है या कुछ भी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल्स अभी अनअवेलेबल रहेंगे बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट एट अवर ऑफिसेज। अवर ऑफिसेज आर मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर। आप कभी भी विजिट भी कर सकते हो, बट आने से पहले अपॉइंटमेंट ले लें। अभी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या आप व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई किया जाएगा, क्योंकि अभी पूरी टीम आउट ऑफ द स्टेशन है। जैसे ही चीजें अवेलेबल होंगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किए जाएंगे, हम फर्दर वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपको स्लॉट्स बुकिंग और प्री बुकिंग के लिए भी डिस्कशन करेंगे, कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे चीजें प्रोसीड करनी चाहिए, जिससे हम आपको लास्ट मोमेंट पे मना ना कर सकें या हम आपको ये ना बोल सकें कि हमारे स्लॉट्स ऑलरेडी बुकड हो चुके हैं सर, हम आपको सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। इन तमाम चीजों को हम इस सेशन में डिक्लेयर करेंगे पहले से ही। जो चीजें हमने लास्ट सेशन में भी बताई हैं वो सेम प्रिडिक्शन, सेम चीजें हम आपके लिए लेके आएंगे। पॉजिटिव शिफ्ट, निगेटिव शिफ्ट की क्या चीजें होती हैं, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। नो डाउट थोड़े टाइम बाद आपको चीजों के अगेन कुछ सीट्स इंक्रीमेंट की न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव शिफ्ट की होंगी, ये होंगी, XYZ चीजें होंगी, वो बोलते रहेंगे। इन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। ऑलमोस्ट 3 मंथ का टाइम अभी भी आपके पास है। अपने प्रिपरेशन को आप जितना इन्हांस कर सकते हैं कर लीजिए, अभी भी समय है। हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन हाई रहने वाला है इस बार, क्योंकि ये 2 रीजन है। लास्ट ईयर के यानी कि PG23 के जो 15 to 30,000 कैंडिडेट हैं, इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ये ऑलरेडी ड्रॉप के लिए चले गए थे, इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था। जिनको सीटें नहीं मिली हैं वो भी आएंगे, और जो नए कैंडिडेट्स हैं या जो एलिजिबिलिटी जिनकी इंटर्नशिप करके आएंगे वो कैंडिडेट्स तो रहेंगे ही। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। सीट डिमांड भी रहेगा कंपेयर टू द लास्ट ईयर, ज्यादा रहने वाले हैं। बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन कि लास्ट नीट PG होने जा रहा है,
मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि इसके बाद नेक्स्ट होगा। तमाम चीज़ों के अपडेट्स के लिए कैसी काउंसलिंग करनी है, सीटें कहाँ मिलेंगी कहाँ नहीं मिलेंगी, इन तमाम चीज़ों के लिए आप चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और अपने कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जिनसे उनको ये इन्फॉर्मेशन अभी से मिल जाए कि कंपटीशन रेट आपका हाई रहने वाला है कंपेयर टू द लास्ट ईयर, चाहे वो सीट लेने की हो, एडमिशन लेने की हो, ब्रांच की हो या कंपटीशन में या पेपर लेवल की मैं बात करूं। इन फ्यूचर वीडियोस हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पेपर लेवल कैसा हो सकता है, क्या क्वेश्चंस के किया जाए, लेकिन अभी से PYQs पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। हमने पहले ही आपको डिक्लेयर कर दिया है या पहले हमने आपको बता दिया है कि कंपटीशन लेवल हाई रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। नहीं किए थे तो अभी भी समय है, चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तमाम चीज़ों के लिए जुड़े रहें चैनल पे, हर साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया ज्वाइन करके रखें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।